नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कंगना पर किया पलटवार, कहा झूठ बोलने के लिए आती है हिमाचल। विधायक संजय अवस्थी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने पर करवाया मामला दर्ज। हिमसी ने अचीवर्स अवार्ड 2025 में शिमला में सम्मानित हुई सामाजिक हस्तियां। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में अब गांव में घर बनाने के लिए लेनी होगी अनुमति, नक्शों के हिसाब से बनेंगे मकान। टाइम्स हिमाचल के प्रधान संपादक और निदेशक को शिमला में मिला सम्मान। रामशहर के दिग्गल आईटीआई में छात्रों में मुठभेड़, एक छात्र गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। लोगों को अपने मकान का नक्शा टीसीपी विभाग की तर्ज पर बनवाना होगा, जो फिर पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। सरकार जल्दी ही इस व्यवस्था पर काम करने जा रही है, इसको लागू करने जा रही है, जिसके तहत लोग बिना अनुमति के घर नहीं बना पाएंगे। ये फैसला सरकार ने पिछले 3 सालों से आपदा में हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया है। नगर और ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल में घर बनाने के लिए पंचायत को अधिकार दिए जा रहे हैं, जहां पर एक सिंपल डायग्राम बनाकर पंचायत से घर बनाने की अनुमति ली जा सकेगी। राजेश धर्माणी ने बताया कि इसका मकसद संयुक्त विकास है। हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदाएं आ रही है और हर साल आपदाओं का सामना प्रदेश कर रहा है। इन आपदाओं में नुकसान को कम कर सके और लोगों की संपत्तियों को बचाया जा सके, इसके लिए पंचायत की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि जो बड़े भवन निर्माण है उसकी अनुमति टीसीपी ही देगा। 600 स्क्वायर मीटर से ऊपर जितने भी निर्माण कार्य होंगे, इसकी अनुमति टीसीपी से ही लेनी पड़ेगी। लोगों को सुविधा घर के नज़दीक मिल सके और उनकी ज़्यादा परेशानी उनको ना हो, इसके लिए जो पंचायतों को ही हम अधिकार दे रहे हैं, जो टीसीपी के पास अधिकार थे, वो सिंपल लाइन डायग्राम बना के जो है वहाँ पे दें। और इसका मकसद यही है कि हम सुनियोजित विकास की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो डिजास्टर प्रोन एरिया है। बीच बीच में नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, लगभग हर साल ही हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें जान माल की भारी नुकसान जो है वो होता है। तो उसको हम कम कर सकें या बिल्कुल मतलब जो है पूरी तरह से सुरक्षित जो है हम अपने लोगों की संपत्ति और उनकी जान को बचा सकें, इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए जो है पंचायतों की भी सहभागिता जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। सांसद कंगना रनौत द्वारा बीते दिन मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्रियों पर जमकर हमला बोला गया था, जिस पर अब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया है। साथ ही उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत भी दी है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कंगना रनौत ने तब दर्शन दिए जब सरकार ने सड़कें खुलवा दी, आपदा प्रभावितों को राहत भी दे दी, और जहां नुकसान हुआ वहां तो वो दूर से ही देख के चली गई। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सांसद निधि से अभी तक इस आपदा में कितने पैसे बांटे हैं और प्रधानमंत्री से वो कितने पैसे लेके आए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र से कितने पैसे उन्होंने अभी तक दिलवाए हैं। उन्होंने 10,000 करोड़ की मदद करने की बात कही है। इतना झूठ तो कम से कम कंगना रनौत ना बोले। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की है कि वो विदेश घूमने गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री अपनी निजी कार्य से अपनी बेटी का दाखिला करवाने गए हैं और उनका ये निजी दौरा है। मुख्यमंत्री आपदा का काम निपटाकर सारी सड़कें खोलकर गए हैं और सभी विभागों को पैसे डलवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। जब पूरी बारिशें खत्म हो गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने सड़कें खोल दी हैं, उसके बाद उनके दर्शन जो है जनता के बीच में वो अपने दर्शन करा रही हैं और दूर से ही देख रही हैं। केवल मात्र मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने कितने पैसे डाले, अपनी निधि से कितने पैसे डाले हैं आपदा के लिए, प्रधानमंत्री जी से कितने पैसे डलाए हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगा। वो भी इसको पब्लिक करें। दूसरी बात, उन्होंने बोला है कि 10,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं, तो ये झूठ जो है ये इतना झूठ ना बोले। आप कागज़ ले करें और हम भी, जब आप कागज़ ले करेंगे तो हम भी धन्यवाद करेंगे आपका कि आप कुछ लेके क्षेत्र के लिए आई हैं, अपने क्षेत्र के लिए लेके आई हैं। सिर्फ
केवल मात्र बोलने से नहीं हुआ कि 10,000 करोड़ दे दिए और सरकार में इतने भ्रष्टाचार कर दिया। अभी दिए कहाँ हैं? एक पैसा नहीं आया। आप उसके कागज ले करो ना, पहली बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोला है कि वो विदेश गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निजी कार्य से बेटी का एडमिशन है वहाँ पे, उसके लिए वो गए हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। शिमला में आज हिम सिने अचीवर्स अवार्ड 2025 की धूम रही। ऐतिहासिक गेटी थिएटर में समाज में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे समाजसेवियों को इसमें सम्मानित किया गया है। पुरस्कार सम्मान समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर टाइम्स हिमाचल ग्रुप के प्रधान संपादक और नीनू मीडिया के नरेंद्र कश्यप को नए प्रयासों और प्रखर उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया और साथ ही हिमाचल में पहाड़ी कला और संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए टाइम्स हिमाचल ग्रुप के निदेशक राजेंद्र कौशल को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें उद्यमी, संगीत, लेखन, व्यापार, समाज सेवा, फैशन, मनोरंजन आदि क्षेत्र शामिल हैं। ये कार्यक्रम गेटी थिएटर में हुआ। पुरस्कार पाने वालों में नरेंद्र कश्यप, राजेंद्र कौशल, पीयूष राज, प्रेम शर्मा, अक्षर सिंह परमार, दयाल प्रसाद, रवितन्या शर्मा, तनु भारद्वाज, सिमरन शर्मा और श्रुति रोहटा शामिल हैं। इस अवसर पर राजेंद्र कौशल ने कलाकारों के लिए प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण में नए प्रयासों को सिरे चढ़ाने और प्रदेश की कला को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी को प्रदान करने की राजेश धर्माणी से अपील भी की। मेरा धर्माणी जी से अनुरोध है तो हिमाचल सिनेमा के लिए सब्सिडी का व्यवस्था करते हैं तो हमें सिनेमा आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं। सभी जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, सभी प्रतिभाशाली हैं, आपको प्रपोजल दें इस तरह की आपको असिस्टेंस दे सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं हमारे यहाँ पे। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, हम उनमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे बाकी इंटरप्राइज ज्वाइन करने के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प करते हैं, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है। पूर्व सीपीएस और अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिमला पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। विधायक अवस्थी ने आरोप लगाया कि रणवीर सिंह नेगी नाम का जो व्यक्ति है उसने फेसबुक पर उनकी तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक नोट पोस्ट किया और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। संजय अवस्थी ने कहा कि षड्यंत्र के तहत कुछ समय से सरकार की छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों के आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। यदि आपके पास तथ्य है तो प्रमाण के साथ उसे जग जाहिर करें। बिना तथ्यों के आरोप लगाना सही नहीं है। एक व्यक्ति लगातार सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगा रहा था, इसके खिलाफ पुलिस में मामला दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना तथ्यों के किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता। संजय अवस्थी ने कहा कि विमल नेगी मामला संवेदनशील है और इसकी जांच चल रही है। ऐसे में किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। ऐसा लगता है कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिस तरह से प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री सहित जो हमारे नेता हैं उनके बारे में जो विवादित टिप्पणियां की जा रही थी और अनाप शनाप बयानबाजी जो सोशल मीडिया में और के माध्यम से झूठे आरोपों को लेकर जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है और जो कोई प्रमाणित नहीं है, ऐसे कुछ शख्स जो है वो जानबूझकर किसी के इशारे पर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि वो सरकार की छवि और हमारे वरिष्ठ नेताओं की छवि पर लगातार जो है आघात कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे और मात्र उद्देश्य था कि छवि को खराब करने का एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था। और ठीक है, लोकतंत्र
में जो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति जो है उसका अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। और यदि आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप तथ्य सहित, प्रमाण सहित जो है वो जगजाहिर करें। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में 2 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आयोजित किया जाएगा। ऐसे में दशहरा उत्सव कमेटी के द्वारा भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन इस साल पूरे प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बरसात ने कहर बरपाया है। इसको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड कलाकारों को नहीं बुलाया जाएगा। इससे दशहरा कमेटी का जो भी पैसा बचेगा उससे बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद की जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने इसके बाबत एक पत्र लिखा है। इसी मुद्दे को लेकर भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने डीसी से मुलाकात की और प्रदेश सरकार को भी एक पत्र भेजा। भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर ने कहा कि ये साल बाढ़ के चलते सैकड़ों लोगों की जान गई है और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। इस साल दशहरा उत्सव देवी देवताओं तक ही सीमित रहना चाहिए और स्थानीय कलाकारों के द्वारा ही कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विजयदशमी का उत्सव बहुत नजदीक आ गया है और बड़े सोच विचार करके बोल रहा हूँ कि अच्छा रहेगा कि इस वर्ष का ये जो विजयदशमी उत्सव है इसमें केवल देवी देवताओं का समागम है, तो इसी को करें। और जो कला केंद्र में बाहर से पैसा देकर और खर्च कर पार्टियां बुलाते थे, हर्षो अल्लाह से मनाते थे, उस पर अंकुश लगाएं, क्योंकि ना केवल सारा कुल्लू, ना केवल सारा हिमाचल प्रदेश, बल्कि सारे पहाड़ी राज्यों में बहुत क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई कभी होगी नहीं। कई लोगों की तो जाने गई है। राजगढ़ से कालका बाइक पर जा रहे 2 युवकों को सोलन के कुमारहट्टी सुल्तानपुर रोड पर एमएमयू गेट के समीप एक नशे में धुत ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। गाड़ी यूपी नंबर की थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में एसडीएम लिखा हुआ था। ड्राइवर नशे की हालत में था और उसने अपनी गाड़ी को गलत साइड से चलाते हुए बाइक को टक्कर मारी। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से ईएमआई भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। जिला स्तरीय ऋषि मार्कंडे कृषक विकास और पशुपालक सायर मेला जुखाला का समापन 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या के साथ भव्य रूप में हुआ। अंतिम संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल और विशेष अतिथि के रूप में, विशेष मेहमान के रूप में कृषि विभाग से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर और कोल वैली संस्थान एमडी डॉक्टर प्रकाश चंद ठाकुर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जम्वाल ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण ही संस्कार सुरक्षित कर पाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहाड़ी गायक सुरेश शर्मा, पंजाबी गायिका गुरजीत कौर और स्थानीय गायक प्रकाश चंद शर्मा ने शानदार प्रस्तुति दी। भोला है भंडारी, डरने की क्या बात है, पानी री टांकी और इना छोरुआ जो लिया समझाई, बाता जान दे सिटी मार दे जैसे गीतों पर युवकों ने जमकर थिरकते हुए माहौल को ऊर्जावान बना दिया। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने अपने संबोधन में कहा कि महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का मेले में आना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अगर संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे और जब देश बचेगा तो हम सब सुरक्षित होंगे। हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महामहिम हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज दिन में आए थे, तो आपकी जर्नी उसी समय सफल हो जाती है जब देश का या प्रदेश का सर्वोच्च व्यक्ति हम सबके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। ये जो हमारी संस्कृति है, अगर संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, अगर संस्कार बचेंगे तो देश बचेगा, अगर देश बचेगा तो हम सब लोग। जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुनिहार क्षेत्र के कुख्यात नशा तस्कर धनीराम उर्फ गल्लू निवासी जाडली
तहसील और जिला सोलन को भारी मात्रा में अफीम और चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। नशे के आरोपी ने बड़ी शातिराना तरीके से लकड़ी की पैनलिंग, किचन कपबोर्ड और सोफे के अंदर ये जो नशा था ये सारा छुपा के रखा था, जिस पर भगवान की तस्वीर भी लगाई हुई थी। मौके से 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किए गए हैं। कुनिहार, अर्की और सुबाथू क्षेत्र में एक कुख्यात नशा तस्कर धनीराम उर्फ गल्लू, जो काफ़ी वर्षों से कुनिहार, अर्की और सुबाथू क्षेत्र में सक्रिय था और आसपास के लोगों को नशा सप्लाई कर रहा था, को हमने पिछले कल दबोचा है, जो सुनियोजित तरीके से नशा तस्करी को अंजाम दे रहा था। पिछले दिनों अर्की क्षेत्र में सायर मेला चल रहा था, जहां पर पुलिस की थोड़ी सी व्यवस्था चल रही थी, जिस कारण यह कुख्यात अपराधी अधिक सक्रिय हो गया था। पुलिस के रडार पर होने के कारण हमने इसके विरुद्ध जाल बिछा रखा था और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि इस आरोपी के पास काफ़ी मात्रा में अफीम और चरस इत्यादि उपलब्ध है, जो इसने अपने घर में छुपा के रखी हुई है, और ये इस फिराक में था कि पुलिस अर्की मेले में व्यस्त है, सायर मेले में व्यस्त है और ये इस नशे के सामान को आसपास के क्षेत्र में बेच सके। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक 16 सदस्यीय टीम का गठन किया और सक्षम अधिकारी से सर्च वारंट इत्यादि लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत आरोपी के घर पे दबिश। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु शर्मा के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग में आंगनबाड़ी केंद्र न्यू शिमला 2 में आज राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर काउंसलर निशा, पर्यवेक्षक नर्मदा, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। प्रमुख गतिविधियों में अपार आईडी निर्माण, पोषण प्रदर्शनी, गोद भराई कार्यक्रम, एक बूटा बेटी के नाम और एक पेड़ मां के नाम जैसी गतिविधियां शामिल रही। इन गतिविधियों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पोषण माह को आगे बढ़ाते हुए 5 प्रमुख थीमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिससे समुदाय को संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और बच्चों एवं महिलाओं के पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस प्रकार के कार्यक्रम सामुदायिक सहयोग से मनाए जाते हैं, जिसमें सभी की भागीदारी रहती है। बस मैं इस पोषण माह के अवसर पर इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी एक्टिविटीज़ आज नर्मदा मैडम ने, आंगनबाड़ी वर्कर है हमारे, इनके माध्यम से जहाँ पर करवाई गई है, प्लीज़ ये आप लोगों तक की जिम्मेदारी है। जितनी भी जानकारी आप यहाँ से लेके जाएंगे, प्लीज़ ये घर तक पहुँचनी चाहिए। नालागढ़ उपमंडल के पहाड़ी हल्के रामशहर के दिग्गल ITI के बाहर एक सनसनीखेज घटना ने छात्रों और परिवार में दहशत पैदा कर दी है। ITI छात्र गुरप्रीत पर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें तेज हथियारों और डंडों का उपयोग किया गया। गुरप्रीत के 2-3 दोस्तों ने उसे बचाया भी, लेकिन हमले में उसके सिर और नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद रामशहर अस्पताल व्यक्ति को ले जाया गया, जहां से नालागढ़ सिटी स्कैन के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल रेफर कर दिया गया। गुरजीत के परिवार ने ITI प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। गुरप्रीत ने बताया, 16 सितंबर को क्लास में बेंच पर बैठा था तो एक सहपाठी ने रंजिश निकाली और कहा ये उसकी जगह है। अगले दिन 17 सितंबर को ITI गेट पर पहुंचते ही 7-8 युवकों ने हमला कर दिया। वो तेज हथियारों से मारते रहे और गुरप्रीत बेहोश हो गया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ITI प्रशासन ने पुलिस को सूचना नहीं दी। ਇੱਕ ITI ਕਰਦਾ ਜੀ 17/9/2025 ਨੂੰ ITI ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ITI ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ITI ਮਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਨੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ में ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ मेरे यार दोस्तों ने बचाया तो बहुत मैनू पर नहीं बचा पाए तो वो काफ़ी जने सी पता नहीं क्या क्या मेरे सिर से मरे फिर उसके बाद जी असी उत्ते से बच के थोड़ा मेरे यार मैंने ले गए थे हॉस्पिटल में ले गए थे हॉस्पिटल के बाद जी अपने ले गए थे रामशहर डॉक्टर उन्हें टांके टोंके लाई। गुरप्रीत के पिता नरेंद्र ने कहा, अध्यापकों ने फोन किया कि बेटा ठीक है, लेकिन छात्र ने बताया कि हालत सीरियस है। 2 टीचर है ना ITI के, उन्होंने फोन किया भी नॉर्मल है,
तो मैंने दूसरी बार फिर किया उनको फ़ोन, भी नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला भाई नॉर्मल है, चल बच्चे को पूछ लेते हैं भी क्या हुआ। तो बच्चे ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया, दूसरी बार उठाया तो और ही बच्चे ने बीच में बोला भी कि बच्चा फटड़ है और आप अंकल जी देख लो इसको आके। तो मैंने देखा, तो मैंने तुरंत ITI में जाके उनसे पूछा भी आप बोल रहे थे भी बच्चा नॉर्मल है और इसका लहूलुहान कर रखा था उन्होंने। तो मैंने टीचरों से पूछा भी आपका क्या ट्रीटमेंट है, तो बोलते हैं गेट के बाहर हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में प्रसिद्ध कवि कथाकार कुलदीप शर्मा के उपन्यास मलबा का लोकार्पण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों से अनेक ख्याति प्राप्त लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी इस आयोजन में शामिल हुए, जिनमें पंजाब शिरोमणि साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश सेठ, डॉक्टर धर्मपाल साहिल, डॉक्टर प्रोमिला अरोड़ा, लोक संपर्क विभाग के पूर्व उपनिदेशक और लेखक डॉक्टर सतीश धर सहित सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने मलबा उपन्यास के कथानक और भाषा शिल्प पर बात करते हुए उसे एक महत्वपूर्ण साहित्य कृति बताया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश सेठ ने अपने वक्तव्य में कहा कि मलबा उपन्यास का इस समय आना इस बात का सूचक है कि सामाजिक और राजनीतिक यथास्थिति के प्रतिकार के स्वर मंद नहीं पड़े हैं। इस अवसर पर उपन्यास के लेखक कुलदीप शर्मा ने बताया कि मलबा में एक निर्धन के गिरे हुए घर से एकत्र मलबा को उपन्यास का आधार बनाते हुए राहत और कार्यवाही की दिशा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया है। ये उपन्यास 160 पेज का है। इससे पूर्व कुलदीप शर्मा की कविताओं की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। ये हमारे समाज में फैली अटूट विसंगतियों और उसमें फैली भ्रष्टाचार की जड़ों को कुरेदने का काम करता है। ये उसके कारणों तक जाता है जहाँ से भ्रष्टाचार आरंभ होता है। ये मलबा है एक गरीब के गिरे हुए घर से शुरू होकर अंत में मनुष्य की गिरावट का मलबा। मनुष्य की गिरावट का मलबा ही एक ऐसा मलबा है जिसे उठाने में सदियां लग जाती हैं पर वो पूरी तरह से नहीं उठता। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। नगर निगम हमीरपुर में कमिश्नर के पद पर राकेश शर्मा ने ज्वाइन किया है। इससे पूर्व वो नादौन में बतौर SDM अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहां पर करीब 1 साल सेवाएं देने के बाद उन्हें नगर निगम हमीरपुर का कमिश्नर लगाया गया। राकेश शर्मा ने ज्वाइन करने के बाद कहा कि उनकी प्राथमिकता में नगर निगम की नए जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना प्रमुखता रहेगी। उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष फोकस किया जाएगा। बुजुर्गों के चलने तथा बैठने के लिए बेहतर स्थान चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर पूरी तरह से क्लीन रहे। वहीं पूर्व के वार्डों की समस्याओं पर भी मंथन किया जाएगा। हमीरपुर में ये एक नई नगर निगम है और इसके आयुक्त का जो कार्यभार है वो बड़ा चैलेंजिंग है। इसमें काफ़ी सारे कार्य जो हैं वो अभी करने होंगे। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो भी हमारे नए एरियाज जो इसमें शामिल हुए हैं उनमें क्या कैसे व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं, वहाँ क्या क्या कमियां हैं वो देखी जाएंगी। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।